ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 पे इकट्ठा चल रहा है। प्रभु कहते हैं अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति। ये हमारी एक श्रद्धा है कि लोग बुरे नहीं है, लोग अच्छे हैं। 5% ऐसे लोग होंगे जो जानबूझकर बुरा करेंगे, उनको छोड़ो। वो असुर लोग हैं, राक्षस हैं, राक्षसियां हैं, वो उनको छोड़ो। बाकी के लोग गाफिल रह जाते हैं, धर्म के बारे में अनजान रह जाते हैं और जीवन में समाज में धर्म का अभ्युत्थानम हो जाता है और फिर वो कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। किया है आपने, आप अधर्म को लाए नहीं हो, लेकिन आपने धर्म को छोड़ा, इसलिए अधर्म आ गया। हम कहीं पर चूके हुए हैं, चूक गए। इस तत्व को हमें समझना है। इसलिए घर में जब दिया जल रहा हो तो कुछ भी नहीं करोगे तो दिया अपने आप बुझ जाएगा। जब तक घी है तब तक दिया जलता रहेगा। ध्यान देना छोड़ दिया, जागृति नहीं होगी तो दिया बुझ जाएगा। धर्म के बारे में हमारी जागृति, हमारा अवेयरनेस कम हो जाते हैं, तब अधर्म का अभ्युत्थान होता है। इसलिए धर्म की रक्षा करनी है। यदि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो ही वो हमारी रक्षा करेगा, नहीं तो धर्म की गलानी हो जाएगी। भगवान कहते हैं ऐसी जब परिस्थिति आती है तब मैं सृजन करता हूं। आत्मानम सृजाम्यहम। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी यह बात कही है कि जब जब होई धर्म की हानि, बारई असुर महाअभिमानी। धर्म की जब हानि होगी तब प्रभु आते हैं। तो इस श्लोक में देखिए, 6ठे श्लोक में बताया प्रभु कैसे आते हैं। 7वें श्लोक में बताया कि प्रभु कब आते हैं और 8वें श्लोक में प्रभु बताते हैं कि क्यों आते हैं, उद्देश्य क्या है। तो कैसे, कब और क्यों। 8वें श्लोक में 3 उद्देश्य बताए हैं प्रभु ने। परित्राणाय साधुनाम, ये पहला उद्देश्य है, उद्धार करने के लिए, रक्षा करने के लिए संतों की। दूसरा उद्देश्य विनाशाचे दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करना है। तीसरा उद्देश्य धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, साधुओं का परित्राण करने के लिए प्रभु कहते हैं मैं हर युग में आता हूं। हर युग का अर्थ केवल सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग, इन 4 युग में ही नहीं आते हैं प्रभु।
एक युग में भी कई बार आ जाते हैं। जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब मैं आता हूं। पहला उद्देश्य प्रभु ने कहा, साधु नाम परित्राणाय, साधुओं का परित्राण करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। साधु कौन है? केवल गैरवे कपड़े जिसने पहन लिए वो साधु नहीं है। कपड़ों का रंग तो भारतीय संस्कृति में कई बार बदलता रहा है। कभी श्वेत रहा है, कभी पीला रहा है, अब गेरवा चल रहा है। अलग अलग युग में बदला है। गेरवे वस्त्रों को प्रणाम करते हैं हम, उस भावना को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन केवल कपड़ों के रंग बदलने से भीतर की वृत्ति नहीं बदलती है। तो साधु कौन है? साधु का सीधा साधा अर्थ है जो सरल है, जो सज्जन है। जैसे विवाह विधि में जब वर आता है, कन्या का पिता वर का स्वागत करता है। अभी तक कन्या आई नहीं है, लेकिन स्वागत करता है। उस समय कहता है कन्या का पिता, तुम साधु बनो, मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा पूजन करना चाहता हूं। और वर पहला जो वचन देता है कन्या के पिता को कि मैं साधु बन रहा हूं, आप मेरी पूजा करो। अब साधु का अर्थ जो हमने समझा है, दाढ़ी मूछ जटा बढ़ा दी, गैरवे कपड़े पहन लिए, तो अपनी कन्या का ब्याह करने बैठा पिता ऐसी उम्मीद तो नहीं करेगा। अपने दामाद से ये तो नहीं कहेगा तू बाबा बन। नहीं, पहला वचन कन्या का पिता अपने दामाद से मांगता है। वो ये मांग कर रहा है कि तुम सरल बनो, सज्जन बनो, तो ही तुम्हारा स्वागत करूंगा, मैं बैठने के लिए आसन दूंगा। कन्या को देने की बात तो बाद में आती है। और वो यदि ये पहला ही वचन न दे पाए तो कन्या के पिता को अधिकार है घोड़े पर बैठकर आए हुए इस वर को गधे पर बैठाकर भगा दो, निकल यहां से, मैं मेरी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में नहीं सौंपूंगा। यदि तुम सज्जन नहीं बनते हो, सरल बनना नहीं चाहते हो, तो बैठने का आसन तक नहीं दूंगा। कन्या का हाथ देने की तो बात बहुत बाद की है। साधु, तो साधु शब्द एक बड़ी प्यारी व्याख्या और भी है कि जो अपना प्राण देकर भी परोपकार का कार्य करता है, दूसरे का कार्य जो सिद्ध करता है, उसे कहा है साधु। परमार्थ के लिए जो जीता है वो है साधु। और भगवत गीता का हम दर्शन कर रहे हैं तो गीता कोई यदि प्रमाण माने तो साधु किसे कहते हैं? 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधु कौन है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक में कहते हैं प्रभु कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी मेरी ओर आएगा, उसे साधु ही समझो। उसने एक स्थिर निर्णय तो किया, एक योग्य निर्णय तो किया। जैसे एक कहावत है कि साधु के अतीत को मत देखो, अब वो क्या कर रहा है उसको देखो। होगी गलतियां पीछे, उससे कई गलतियां हुई होगी, छोड़ो उनको। आपके सामने क्या है, अब वो क्या कर रहा है। और 31वें श्लोक में कहा है प्रभु ने कि ये योग्य, ये सम्यक व्यवसाय जिसने किया, योग्य निर्णय जिसने किया, कमिटमेंट जिसने किया, तुरंत वो धर्मात्मा बन गया, वो साधु बन गया।
तो जिसके जीवन में निर्णय योग्य होते हैं वो साधु है, परोपकार करते हैं वो साधु, सज्जन है वो साधु है। और यहां भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, ऐसे लोग की रक्षा, परित्राणाम करने के लिए संभवामि युगे युगे। परित्राण क्या है? परित्राण में दो बातें सम्मानित हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने कहा है परित्राणाय परिरक्षणाय साधुनाम सन्मार्ग संस्थानाम। जो सही मार्ग पर चल रहे हैं, लोग क्या कहते हैं उस पर मत जाना। वो व्यक्ति स्वयं क्या कर रहा है वो देखना। एक विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही, हम उनकी सब बातों से सहमत न भी हो, लेकिन इस एक बात उनकी सबसे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी का समाज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ जीने वाले लोग हैं। वो एक तरह से अच्छी बात भी हो सकती है कि अभिप्राय होना चाहिए, आपके मन में क्लियरिटी होनी चाहिए, ये अच्छा है, होना चाहिए, ये अच्छा है तो ये हम ग्रहण करें, ये नहीं होना चाहिए तो उसको हम त्याग दें। परंतु ओपिनियन फैक्टर बेस नहीं हो सकते हैं। हमारे ओपिनियन रूमर के आधारित होते हैं, ये प्रॉब्लम है और ये बड़ी चिंताजनक बात है। आप पश्चिम के देशों में जाइए, उन देशों में आपके बारे में कोई ओपिनियन नहीं बनाता है, कोई राय नहीं बनाता है पहले से। आप जैसे हो ठीक है, कोई आपके अंदरूनी मामलों में झांकने की कोशिश भी नहीं करता है। रास्ते में मिल गए, आप मॉल में कहीं मिल गए, एयरपोर्ट पर आप कहीं मिल गए, हाय हाय होगी, हेलो हाय होगी, बस बात खत्म। आपके निजी जीवन में क्या हो रहा है उसमें झांकने की कोई आवश्यकता नहीं करेगा। और अपने यहाँ ये सही किया, ये गलत किया, इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, चलो अच्छी बात है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि हमारे जो मत हैं, जो ओपिनियन है, वो रूमर आधारित है, अफवाहों के आधार पर होते हैं। हमारे मत सत्य पर आधारित नहीं होते हैं। हम इतनी कोशिश नहीं करते हैं ये व्यक्ति बुरा है, ऐसा क्यों कहा हमने, ऐसा सुना है हमने, कहाँ सुना है, कहाँ से सुना, किसी ने कहा था, वो कौन है, किसने कहा था, मालूम नहीं। सिर्फ हमारे पास तो फॉरवर्ड हुआ था मैसेज, रूमर बेस्ड है, केवल रूमर, केवल गॉसिप। अफवाहों के आधार पर हम इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लेते हैं, देखने की कोशिश नहीं करते कि सच क्या है। तो या तो ओपिनियन मत बनाओ कि जो मेरी नजरों के सामने दिखाई पड़ रहा है उसको मैं मानूं, बाकी मुझे क्या देखने की जरूरत है। या इतना तुम्हें इंटरेस्ट है तो फिर सत्य के मूल तक जाओ, निकल पड़ो एनालिसिस करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़ो। वो तो करना नहीं है, केवल अफवाह। और टीवी न्यूज भी ऐसा ही करते हैं। जैसे न्यूज नहीं ड्रामा देख रहे हैं, 10-15 मिनट का वो बुलेटिन आपके मन को रंग देगा, ये चिंता का विषय है। ये मनोरंजन के लिए यहाँ नहीं कह रहे हैं। एज ए सोसाइटी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम असत्य को ही सत्य मान लेते हैं और उसके ऊपर फिर हमारा वर्तन बनने लगता है। अब जिन असत्य को हमने सत्य के रूप में पकड़ लिया, वो सत्य तो असत्य रहेगा,
नुकसान किसको होगा? जिसने असत्य को सत्य के रूप में पकड़ लिया, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये असाधुता है, ये सज्जन का लक्षण नहीं है। परित्राणाय साधुनाम, परित्राण में दो बातें समाहित है, इष्ट प्रापण और इष्ट निवारण। संतों को, सज्जनों को दर्शन देने के लिए परमात्मा को आना ही पड़ता है। अवतार धारण करने के आना पड़ता है, अवतार धारण करके, आकार लेकर के आना पड़ता है, सगुण साकार बन के आना पड़ता है। और अनिष्ट निर्माण, अनिष्ट निवारण, दुष्टों का संहार करने के लिए, अनिष्ट का निवारण करने के लिए। लेकिन यहां पर प्रभु को प्रत्यक्ष आने की आवश्यकता नहीं है। अगर दुष्टों का ही संहार करना है तो भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? ये तो प्रभु ऊपर बैठे हुए कर सकते हैं। राधे लाल जी की प्रार्थना सभा में आप जाओ और उनका बड़ा बेटा जो सफेद कुर्ता सफेद पाजामा बैठकर बैठा है, बहुत सीरियस होकर उससे जाकर पूछो क्या हुआ था, रोते हुए बोलेगा कुछ नहीं था, 2 दिन पहले ही सब रिपोर्ट निकलवाए थे, सब रिपोर्ट एकदम सही थी। ऑफिस में बैठे थे, पापा जी के मित्र आए, चाय पी, मित्र नीचे उतरे ही थे कि यहाँ पापा जी को क्या हो गया, हु रोता रहेगा। गए राधे लाल जी 2 मिनट में, कुछ नहीं था, कहीं भी कोई रोग नहीं था राधे लाल जी को, और राधे लाल जी चले गए। तो क्या रावण के साथ ऐसा नहीं हो सकता है? इंद्रजीत कहेगा लंका की शोक सभा में कुछ नहीं था पिताश्री को, मां मंदोदरी के पास बैठे के चाय पी, 10 मुख से पी, ऊपर से स्विच ऑफ कर दिया। तो दुष्टों को मारने के लिए प्रभु को आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सज्जनों से मिलने के लिए तो आना पड़ता है। परित्राणाय साधुनाम, साधु पुरुष वो है जो किसी का अहित नहीं करते हैं, वे हमेशा सभी का हित चाहते हैं। स्वयं पर कष्ट पड़े, कष्ट झेलते रहेंगे, बार बार अपने ऊपर पड़े कष्ट की शिकायत भी नहीं करेंगे। आप यदि पहचान पाओ तो सद्भाग्य है, लेकिन वो अपने दुख की बात बार बार नहीं करते रहेंगे। दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना है मुझे, ये साधु का संकल्प है। लेकिन उनको जब कष्ट पड़े, विनाशाय च दुष्कृताम, अब जब कहा है कि दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु आते हैं, जो पाप करते हैं उनका नाश करने के लिए, ये अवतार का दूसरा उद्देश्य है, पहला उद्देश्य नहीं है। पहला उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधुनाम। दूसरा उद्देश्य विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आए हैं, तो चलो दुष्टों का भी थोड़ा संहार कर देते हैं। तो ये दूसरा कारण है, पहला कारण नहीं है। अब जब कहा है कि दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु आते हैं, तो जो पाप करते हैं उनका नाश करने के लिए अवतार का दूसरा उद्देश्य है। सारे अधिकार, जब सारे अधिकार, सारा वैभव, सारी सत्ता, सारी संपत्ति दुष्टों के हाथ में चली जाए, दुष्कर्म करने वाले लोगों के हाथ में चली जाए, और स्वाभाविक है जो दुष्कर्म करने वाले तो सत्ता, संपत्ति, अधिकार उसका दुरुपयोग ही करेंगे। ये जब होने लगेगा, तब उन दुष्टों को दंड देने के लिए
उन दुष्टों की दुष्टता को दूर करने के लिए, पाप करने वाले को सजा देने के लिए मैं आता हूं। लेकिन ये बात फिर से याद रखना कि भगवान ने पहले क्या कहा, परित्राणाय साधूनाम, और फिर कहा विनाशाय च दुष्कृताम। अवतारवाद की यह संकल्पना है वो व्यक्ति को आलसी बनाने के लिए नहीं है, क्रियाहीन बनाने के लिए नहीं है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा कि देखो पापी लोग बढ़ जाएंगे तो मैं आऊंगा, पापी बढ़ जाएंगे तो मैं आऊंगा। यही बात स्वीकार करोगे तो पूरा गलत लॉजिक शुरू होगा कि भगवान को यदि बुलाना है तो इतनी बड़ी संख्या में है सब मिलकर ये अच्छे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं? चलो पाप करने लगेंगे, क्योंकि पाप बढ़ेगा तो भगवान आ जाएंगे। फिर ये लॉजिक गलत होगा। पापियों को मारने के लिए परमात्मा नहीं आते, संतों की रक्षा के लिए प्रभु आते हैं। प्राइमरी रीजन है परित्राणाय साधूनाम, और सेकेंडरी रीजन है विनाशाय च दुष्कृताम। महापुरुष बड़ा प्यारा दृष्टांत देते हैं। इस दृष्टांत से समझना, आप अच्छी तरह से समझना कि राधे लाल जी 25 साल पहले अमेरिका गए, वीजा मिल गया तो वहां सेटल हो गए। शुरुआत में तो संघर्ष किया, समय भी नहीं था, संपत्ति भी नहीं थी यहां आने की। यहां उनका घर है, ऐसी बात नहीं है, बिल्डिंग में फ्लैट है उनका 3 बेडरूम का, ताला मार के गए हैं। राधे लाल जी 4थी मंजिल पर सी विंग में, और उनके बहुत निकट के मित्र कांतिलाल जी वो ए विंग को 3री मंजिल पर रहते हैं। चाबी उनको दे दी, बड़े घनिष्ठ मित्र दोनों साथ में एक जगह पर नौकरी करते थे। कांतिलाल जी की एक छोटी बेटी भी है थी जो उस वक्त 5 वर्ष की थी। वो भी राधे लाल जी को चाचा चाचा कहती थी, बहुत प्यार करते थे राधे लाल जी उसको, और वो भी राधे लाल जी को बहुत प्यार करती थी। राधे लाल जी 25 साल से अमेरिका से भारत आए ही नहीं, लेकिन वहां बहुत पैसा कमाया, कारोबार बढ़ाया, पैसे वाले हो गए। यहां पर कांतिलाल जी की बेटी बड़ी हो गई, ब्याह है उसका। शुरुआत में राधे लाल जी फोन के संपर्क में रहते थे, अब वीडियो कॉलिंग से संपर्क में रहते हैं अभी भी। तो बिटिया का ब्याह है तो बिटिया ने राधे लाल जी से कहा, चाचा जी आपको आना ही है, मेरा ब्याह है, नहीं तो मैं ब्याह नहीं कराऊंगी, आशीर्वाद देने आपको अवश्य आना ही है। राधे लाल जी ने भी सोचा 25 साल से मैं गया नहीं, चलो जाऊं, उनको अपना घर याद तो आता ही है, चलो जाते हैं। बिजी बहुत हैं, फिर भी 1 हफ्ते का समय निकाल कर आए। और कांतिलाल जी ने उनको पहले ही कह दिया था, देख भाई बिटिया की शादी है, मेरे घर पे ही रहना, सब प्रबंध मैंने अपने घर पे ही किया है, आपको वहीं रहना है, खूब बातें करेंगे, खूब मजे लेंगे। राधे लाल जी कहते ठीक है, चलो अच्छा है, अब 7 दिन के लिए आ गए हैं तो आए ही हैं, जो कुछ करना कर लो। कांतिलाल जी उनको एयरपोर्ट लेने गए, घर पर लाकर उनका अपने घर में ही प्रबंध किया सारा, रहने का, खाने का, पीने का। ब्याह के प्रसंग एक के बाद एक सब प्रसंग होते गए। 6ठे दिन बिटिया का ब्याह हो गया, रिसेप्शन हो गया, विदाई भी हो गई उसकी। अब राधे लाल जी को अमेरिका जाने में केवल 1 दिन बचा है। जिस काम के लिए आए थे
वो काम पूरा हो गया, अब एक दिन बचा है। तो राजे लाल जी को होता है कि शहर में तो सब कुछ देख रखा है, ये एक दिन कहाँ जाएं, सब कुछ देख रखा है, सारे पार्क वगैरह और मॉल वगैरह सब देख रखे हैं। अब 25 साल में तो मॉल, जो अमेरिका के मॉल देखा है, वो छोटे से गांव के मॉल क्या देखेगा। तो चलो जरा अपना फ्लैट देख करके आए, ज्यादा दूर तो है नहीं, सामने ही है, सी विंग में। अब इतने वर्षों से वो फ्लैट तो बंद है, तो आसपास के पड़ोसी लोग, नीचे के जो चौकीदार है, बिल्डिंग के जो सब जानते हैं कि ये सी विंग में चौथे माले पर जो राधे लाल जी का फ्लैट है वो तो बंद ही रहता है, वो तो अमेरिका में है, आते ही नहीं है। यहाँ से राधे लाल जी निकले, 2-4 मजदूरों को साथ में लेकर के चले, चलो जरा सफाई वफाई कर लेते हैं, इतने सालों से घर बंद है। तो जो घर 25 साल से बंद पड़ा है उसको खोला तो धूल कचरा भरा है। 2-3 आदमी ने साफ किया, लेकिन 2 घंटे में तो राधे लाल जी परेशान हो गए। चलो यहां से, वैसे भी कहाँ रहना है मुझे, कल तो मुझे चले जाना है। तो ताला लगाकर वापस कांतिलाल जी के पास आ गए। 2 घंटे के लिए राधे लाल जी आए, बिल्डिंग में चहल पहल हो गई, विशेषकर चौकीदारों ने, लिफ्ट मैन थे, उन्होंने सब एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे तुझे पता है वो चौथी मंजिल वाले राधे लाल जी आए थे आज, बहुत बड़े सेठ हैं, अमेरिका में रहते हैं। अच्छा अच्छा, वो अमेरिका वाले जो 25 साल से फ्लैट बंद था, हाँ हाँ वही, तो क्या हुआ। वो आए थे, क्या किया उन्होंने आके, बस 2 घंटे के लिए फ्लैट में थोड़ा सा झाड़ू लगवाया, चले गए। अब इन चौकीदार लोगों को पूरी बात का पता नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, 25 साल के बाद राधे लाल जी आए अमेरिका से, फ्लैट में झाड़ू लगाया और चले गए। अब उनकी दृष्टि से तो यही हकीकत है। तो जिसको राधे लाल जी की यात्रा का पूरा विवरण पता है, उनको पूरा प्रोग्राम पता है, वो जानते हैं कि राधे लाल जी फ्लैट पर झाड़ू लगवाने नहीं आए, अपने प्रिय मित्र कांतिलाल जी की प्यारी बिटिया के ब्याह में आए थे। उन्होंने प्रेम से आग्रह करके उन्हें बुलाया था कि आना ही पड़ेगा, चाचा जी तुम्हें आना ही पड़ेगा। उस निमंत्रण से आए हैं वो, और वो काम जब पूरा हो गया, थोड़ा सा समय बचा, तो चलो देख के आते हैं फ्लैट को। ऐसे ही जिन लोगों को भगवान श्री राम जी का, भगवान श्री कृष्ण जी के पूरे जीवन का हेतु पता नहीं है, वो केवल इतना ही जानते हैं, भगवान श्री राम जी क्यों आए, रावण को मारने के लिए। अरे वो तो झाड़ू मारने के लिए आए थे बस, रावण को तो मारा तो बेग यूं मानो जैसे झाड़ू लगाई हो। भगवान श्री कृष्ण क्यों आए, कंस को मारने के लिए, शिशुपाल को मारने के लिए नहीं, ये तो बाय द वे है। जैसे यहाँ कहा कि उनको मारना होगा, तो ऊपर बैठे स्विच ऑफ कर देते। अब देखो इन दुष्टों को कितना महत्व मिल गया। रावण इतना पराक्रमी, इतना प्रभावी कि भगवान राम को नीचे आना पड़ा। कंस इतना प्रभावी कि भगवान श्री कृष्ण को नीचे खींच कर ले आए। वो इतने काम में व्यस्त थे प्रभु, तो प्रभु ने अपना सारा काम छोड़ करके कंस को मारने के लिए आए। इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। भगवान राम आते हैं निषाद राज गुह को मिलने के लिए, रावण को मारने के लिए नहीं, केवट से मिलने के लिए भगवान आते हैं। भगवान राम आते हैं सबरी को मिलने के लिए, और भगवान राम आते हैं वन के ऋषि मुनियों से मिलने के लिए,
भीलों से मिलने के लिए। रावण को तो ऊपर बैठे बैठे ही मारा जा सकता है, लेकिन सबरी से बैठे बैठे मिला नहीं जा सकता है। केवट से मिलने के लिए तो प्रभु को नीचे ही आना पड़ेगा। कंस को ऊपर बैठे बैठे मारा जा सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार लेकर पधारते हैं अपने बाल सखाओं के लिए, गोपियों के लिए, ब्रिजवासियों के लिए, नंद बाबा के लिए, माँ यशोदा के लिए, पांडवों के लिए और सुदामा के लिए। परित्राणाय साधुनाम, ये पहली बात है। और विनाशाय च दुष्कृताम, पुण्यशाली लोगों के निमंत्रण को मान देकर मैं जब आता हूं, तो फिर ये व्यक्ति असुर मिल जाए बाय द वे तो ठीक है, जरा झाड़ू लगा दिया, इतना ही है। तीसरा उद्देश्य कहा है धर्म संस्थापनार्थाय। देखिए, ये तीनों इंडिपेंडेंट है सारे उद्देश्य। भगवान के जो ऐसे तो कई अवतार हुए हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो 24 अवतार हुए उनमें 10 मुख्य अवतार गिने। उनमें ये प्रमाण हमें मिलेगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि भगवान परित्राणाय साधुनाम पहला उद्देश्य है, तो ये प्रमाण यहाँ से मिल सकता है। कई अवतार हुए हैं, अब मुख्य अवतार से प्रमाण मिले तो कुछ अवतार है वो केवल परित्राणाय साधुनाम ही है। मत्स्य अवतार देखिए, भगवान ने किसी का वध नहीं किया, कोई धर्म की स्थापना भी नहीं की, केवल साधु संतों का उद्धार किया, उनको साथ में लेकर गए। कुछ अवतार है जो परित्राणाय साधुनाम किया, लेकिन साथ में विनाशाय च दुष्कृताम भी किया। जैसे नरसिंह अवतार, प्रहलाद जी की रक्षा की और हिरण्यकश्यप की को मुक्ति दी प्रहलाद जी के कहने पर। लेकिन नरसिंह अवतार जो हुआ, उस समय कोई धर्म की स्थापना का कोई बड़ा कार्य हुआ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्षणिक अवतार था, आवेश अवतार था। तीसरा जो हेतु है धर्म संस्थापना, इस पर आगे चिंतन कल करेंगे। चिंतन तो और भी ज्यादा होना है इस श्लोक पर।